आज का ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, आज का ये वीडियो चेतावनी है। आज का ये वीडियो सच्चाई का वो आईना है जिसे लगातार दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं ये सच आपको जरूर बताऊंगी क्योंकि मेरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, लगातार नफरत बांटी जा रही है। राज्य मध्य प्रदेश, जगह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। असम का एक छात्र, पहले उससे उसका नाम पूछा, फिर राज्य और फिर उसकी पूरी पहचान। उसके बाद कुछ गुंडों ने उसे पीट पीट कर उसकी नाक तोड़ दी। क्या इस देश में नागरिक होने से पहले अपनी पहचान साबित करनी होगी? क्या इस देश में नॉर्थ ईस्ट का होना गुनाह होता जा रहा है? और इस देश के हुक्मरानों को जवाब देना होगा कि आखिर कब तक इस तरह से नफरत की खेती की जाती रहेगी। जगह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। छात्र अपने हॉस्टल में, रात का अंधेरा है। कुछ लोग हॉस्टल में घुस आते हैं और सीधा सवाल पूछते हैं, कहां से हो? जवाब, असम से, नॉर्थ ईस्ट से। बस डंडे, लात घूंसे, सब कुछ बरसाने शुरू कर देते हैं। उस छात्र की नाक टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है और खून बहने लगता है। ही फियर्ड फॉर हिज लाइफ, यानी पीड़ित छात्र को लग रहा था कि आज वो बचेगा नहीं। आप हो सकता है ये सोच लें और नजरअंदाज कर दें कि हो गई होगी कोई छोटी मोटी लड़ाई यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज में, छात्रों के बीच में, पर ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, पूरा नस्लीय हमला है। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि हो रहा है। ये कोई सड़क पर चलते हुए रोड रेज का मामला नहीं है। ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का जो संकल्प है हमारे देश का, और जिसकी वजह से हम विश्व भर में पहचाने जाते हैं, उसको तोड़ने की, उसे बर्बाद करने की, तहस नहस करने की एक सुनियोजित साजिश है। आप सोचिए कि छात्र अपने हॉस्टल में है, अपने कमरे में है, वहां भी वो सुरक्षित नहीं है, वहां पर भी कोई भी घुस जाएगा, सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे इधर उधर कहीं नहीं हो रहा। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसी घटना होती है और नॉर्थ ईस्ट का होना जैसे कि गुनाह बता दिया जाता है। तो ये कोई हेट क्राइम अगर नहीं है, ये नस्लीय हमला नहीं है, तो क्या है? और ये सुनियोजित ढंग से नहीं हो रहा तो फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेशली पूछा जा रहा है कि तुम किस राज्य से हो, और जैसे ही पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट से, तो लात घूंसे डंडे सब बरसाने शुरू। इट्स ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। और आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी नॉर्थ ईस्ट का कोई ऐसा मामला आता है तो पूरा सिस्टम, अब मैं सिस्टम ही बोलूंगी क्योंकि सिस्टम से ही लोग पहचानते हैं कि किसकी बात हो रही है, पूरा सिस्टम कहने लग जाता है जांच हो रही है। वैसे मैं आपको बताऊं, जब भी किसी बात को टालना हो, आगे ले जाना हो, कुछ ना करना उसके ऊपर, तो सीधे उस पर जांच बोल दो कि जांच हो रही है। एक्शन कुछ मत लो, जांच हो रही है। तो जांच के नाम पर मुझे पहले बताइए कि आखिर कितनी जांच आपको और चाहिए? कितनी नाक और टूटती हुई आप देखना चाहते हैं? कितना खून और बहते हुए आप देखना चाहते हैं? कितने परिवारों को रोते हुए और डर के साए में जीते हुए देखना चाहते हैं? तब जाके आपकी ये जांच पूरी होगी। पिछली जांच पूरी नहीं होती है, एक नया इंसिडेंट हो जाता है, फिर इसको जांच के दायरे में डाल दिया जाता है, पिछली वाली का कोई अता पता नहीं। दिस इज न्यू इंडिया। और अब जरा ये पूरा पैटर्न समझिए, न्यूज उठाइए। पहले उत्तराखंड, दिल्ली, बंगलुरु और अब मध्य प्रदेश। हर जगह आपको एक जैसा पैटर्न दिखाई देगा। हर जगह नाम, राज्य पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्ट से हो, अलग दिखते हो, और उसके बाद इस तरह की सेम हिंसा होती है, सेम पैटर्न है। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे देश में नस्ल भेद नहीं होता, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि फिर ऐसी खबरें कहां से आ रही हैं? मैं तो नहीं ला रही है, तो मैं खबर आ रही है तो मैं आपके सामने रिपोर्ट कर रही हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी एजेंडा, प्रोपेगेंडा कह के हम लोगों को खारिज कर दिया जाए। तो आप बताइए ये न्यूज़ रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही हैं? ये परिवार कौन है जो कि रो रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि जब आप हमें मोमो बुलाते हो तो ये कोई मजाक की बात नहीं है? कितने डर के साए में सब लोग जी रहे हैं। और ये सारी की सारी घटनाएं ये नॉर्थ इंडिया से सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ आ रही हैं। अब आइए जरा समझ लेते हैं कि ये घटना जहां हुई है वो क्या है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आदिवासी और हाशिए पर जा चुके लोगों के उत्थान के लिए बनाया गया, यानी इंक्लूजन, न्याय, बराबरी। लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी में आदिवासी और नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
तो इसे यूं समझिए कि यह हमला सिर्फ एक छात्र पर हमला नहीं है, बल्कि जिस आइडिया, जिस ईथोस पर यह विश्वविद्यालय खड़ा है, ये उस पर हमला है। क्या सत्ता से जुड़े किसी बड़े नेता ने इस पर ट्वीट किया? अगर किया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हो सकता है मुझसे या मेरी टीम से छूट गया हो। क्या किसी प्राइम टाइम न्यूज डिबेट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ? अगर हुआ हो तो प्लीज उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हो सकता है मुझसे, मेरी टीम से फिर छूट गया हो। क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगाने वाले लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई, या फिर क्योंकि पीड़ित नॉर्थ ईस्ट से है इसलिए कुछ ही घंटों में खबर दबा दी गई? पर याद रखिएगा, चुप्पी भी एक अपराध है। याद रखिए, आज ये असम का छात्र है, कल कोई और होगा। आज अगर सवाल नहीं उठाए तो कल ये न्यू नॉर्मल बना दिया जाएगा। भारत किसी एक चेहरे, एक भाषा, एक राज्य का देश नहीं है, बल्कि कई विविधताओं का देश है। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा साक्षी, ये वो देश है भारत जहां एक कोस में पानी बदलता है और 4 कोस में बानी, लेकिन दिल एक सा रहता है। यहाँ भले ही अलग भाषा हो, अलग भेष या फिर रिवाज, लेकिन अपनापन एक जैसा रहता है। पर सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या वो भारत आज भी जिंदा है जो मैंने अपनी मां से या आप अपनी मां से सुनते हैं? अगर यहां कोई छात्र इसलिए पीटा जाता है कि वो किसी दूसरे राज्य, भारत के ही दूसरे राज्य का है, तो यह हमला उस छात्र पर नहीं है, यह हमला संविधान पर है। अगर आपको लगता है कि ये जो हुआ बेहद गलत है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सवाल पूछिए, चुप मत रहिए, क्योंकि आप याद रखिएगा, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। सत्यमेव जयते।